नमस्कार। हम हैं अंकित सिंह। पहचानते तो होंगे ही, नहीं पहचानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहचानने लगेंगे, ज़रूरी है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे हिजाब के ऊपर। और हिजाब आज तक हाई कोर्ट से लेके अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और लड़कियों का डिमांड है कि भाई हिजाब पहनेंगी ही पहनेंगी, अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि 17,000 लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, अब वो मदरसे के साइड जाएंगी पढ़ने। पूरी बात क्या है ये समझा रहे हैं, और क्यों परमिशन नहीं दिया जा सकता है भारत में हिजाब पहनने का, ये भी हम बताएंगे। देखो, ये मुद्दा स्टार्ट होता है कर्नाटक से, और कर्नाटक हाई कोर्ट जो है वो पूरा का पूरा मेथड को सुनती है और ये बोलती है कि क्या हिजाब, जो लड़कियों के लिए हिजाब है, वो क्या कंपलसरी है, कि अगर वो नहीं पहनेंगी तो वो एकदम, कुरान कहता है कि हिजाब पहनो ही पहनो। फिर उसके बाद हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचता है सब कुछ सुनने के बाद कि भाई ऐसा नहीं है, हिजाब नहीं भी पहनोगे फिर भी मुस्लिम रहोगे। तो हाई कोर्ट कहता है कि फिर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं पहनो, ठीक है, क्योंकि स्कूल का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए और स्कूल जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा यूनिफॉर्म कौन बच्चा पहन के आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट से तो हो जाता है। अब ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि जो लड़कियां थी वो बहुत करने के बाद तो मदरसे से उठ के स्कूल में मॉडर्न शिक्षा ले रही थी, लेकिन अब जो लड़कियां हैं, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं चाहती कि हिजाब के बगैर जाएं लड़कियां, तो उनकी फैमिली उन लड़कियों, कितना बताया गया, 17,000 लड़कियां जो हैं वो अब पेपर भी नहीं दिया है उन्होंने और पढ़ाई भी छोड़ दी है, क्योंकि हिजाब का परमिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सुन रहा है, सुनवाई अभी चल रही है, बहुत अभी सबका टाइम आएगा, सब लोग पक्ष बोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष आएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? हाई कोर्ट का कहना यह है कि कोई भी संस्थान जो है, वो स्कूल है या फिर कंपनी है या फिर कुछ भी है, उसको वो ये अधिकार होता है कि मेरे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो कौन सा ड्रेस कोड पहन के आएंगे। ये अधिकार दिया गया है कानून में, और एसेंशियल मतलब कंपलसरी किसी रिलीजन में है नहीं कि ये करके ही आना है तभी आप वो रहोगे, इसलिए परमिशन नहीं दी हाई कोर्ट जो है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्या नहीं वो तो देखा जाएगा, सब कुछ सुन रही है। और एक एक्स्ट्रा बात मैं बता देता हूं, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी गई जो कि हिजाब वाले मामले में, एक और लड़की आई थी जो बहुत ज़्यादा क्या तो बोल रही थी, आई डोंट नो, ठीक है, चिल्ला रही थी कुछ, तो वो लड़की जो है वो स्कूल के लिए तो डिमांड कर रही थी कि हम स्कूल में पहन के जाएंगे, लेकिन जो बाहर मॉल में या फिर बाजार में सड़कों पे बिना हिजाब के और स्कूल में हिजाब पहन के, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे भी तत्व आ गए, दिखने लगे सबको कि भाई तुम बाहर रह रहे हो, घूम रहे हो बिना हिजाब के, कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो हिजाब पहन के, यानी कि कुछ झोल है, ठीक है। आप इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिसकी डिमांड कर रहे हो वो तो खुद ही आप नहीं मानते, खुद ही आप बाहर घूम रहे हो बिना हिजाब के और आके बोल रहे हो हमको हिजाब पहनना है भाई क्योंकि कंपलसरी। अगर कंपलसरी होता तो आप बाहर पहनते, हिजाब ही पहनते ना, बिना हिजाब के तो जाते नहीं। हर एक पहलू को कोर्ट्स देख रही हैं, और कंपलसरी तो है नहीं, कहीं कुरान में लिखा हुआ तो एकदम है नहीं कि पहनना ही पहनना है तभी आप इस्लाम में रहोगे वरना खारिज हो जाओगे। सब चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी यही करने वाला है, ठीक है, कुछ खास नहीं करेगा लेकिन सुनेगा, आत्म शांति देगा और उसके बाद बोल देगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो, हिजाब में बहुत सारा लफड़ा भी होता है, मास्क में कुछ दिखाई तो देता नहीं है, ठीक है, बुरके वगैरह वगैरह टाइप में। एंड अगर दूसरे रिलीजन वाले बोलने लगे कि भाई हमें भी, अब लड़कियां बोलने लगे कि साड़ी पहन के जाना है, कुछ बोलने लगे कि भाई हमें जाना है तो धोती पहन के जाना है क्योंकि हमारा कल्चरल, हमारी सांस्कृतिक आज़ादी है। सबको तो कोर्ट्स आज़ादी नहीं दे सकती ना, देगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो सब कुछ, हर एक चीज़ डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बाधित करनी पड़ती है, अन्यथा फिर प्रॉब्लम ही होती है। आपका क्या ख्याल है? और हिजाब पे जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आएगा हम ज़रूर उस पर बनाएंगे वीडियो। और आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जितना भी अपना जहाँ से भी उठाया सोर्स और जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगी कि नहीं देना चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी मना करने वाली है। आपको क्या लगता है बताइए।
नमस्कार।